हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री के, और हम लोग आज बात करेंगे मौर्यकाल के बारे में। मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर फाइव, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही आंसर होगा इसका तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? आंसर होगा इसका बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निर्माण करता है? बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 पे आते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस को लेखक निम्न में से कौन है? विष्णु, अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास? तो सही आंसर होगा उसका विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखादत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? सही आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह क्या है? विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज की स्थापना में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीति नीतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख।
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह बाबरू स्तंभ। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 10, 11, 12, 13 है। शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति के लिए सदा त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। क्वेश्चन 52, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं क्या? 2 रा एवं 13 वा। कथन ए और आर। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, इसमें उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। क्वेश्चन 55, निम्न में से किस राज्यादेश के में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह स्थापित संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। सूची व सूची 2 को सम्मिलित करना है। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, आवंतीय राष्ट्र उज्जैनी और प्राची या पूर्वीय देश पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्नोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने में से मौर्यों का राजकोष वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई। निम्न में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख के शिलालेख में किया गया है? चोल, फिर पांडव, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। क्वेश्चन 68, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख।
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से यह देश के किस देश के लिए पाया गया? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। भारतीय लेखन की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब तथा दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। क्वेश्चन 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां व बृहत शिलालेख। क्वेश्चन 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? 6वें शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक और युक्तिक। विशिष्ट है एक बिगारी। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग आते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश और सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ए और बी, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनशेहरा, पाकिस्तान एवं शाहजबगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए? सर ए गुना या कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारियों से विभाजित है? 15। क्वेश्चन 88, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में शामिल थे? राजा, छेद, प्रशासन एवं कोश। क्वेश्चन 89, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र। क्वेश्चन 90, किसके शासनकाल में डायमेक्स या डीमेक्स भारत आया था? बिंदुसार। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ? सारनाथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।